नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो एकदम पूरे तरीके से आप लोग कमर कस लीजिए। जो लोग बिहार दरोगा नई भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे, समय बहुत कम है। और मैं बता दूं, ये भी भर्ती प्रक्रिया 2024 में जो नई वैकेंसी आ रहा है बिहार दरोगा का, ठीक है। और नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, कितना टाइम है आपके पास, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ, जिनका प्रीलिम्स 1275 में नहीं हुआ है, भैया आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन आप अब गलती मत करिएगा, है ना। अब दोबारा गलती मत करिएगा, नहीं तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोगों का ये था कि चलो भाई 1275 में नहीं होगा तो नहीं, जो भर्ती आया है, क्योंकि ये इसका स्वीकृति मिल गया है, आपको पता होगा लगभग 2000 सीट है। मैं बताऊंगा नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम है। अच्छा, मैं अपने बारे में बता दूं, कुछ लोग यार बार बार पूछते हैं, भैया मेरा प्रीलिम्स हो गया है। और मैंने आपको बताया भी था जब मैं प्रीलिम्स एग्जाम दे किया था, तो लगभग मैंने 82-83 क्वेश्चन सही किया था, है ना। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, और ये सारी चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और बिहार के कई सारे मैंने एग्जाम क्लियर भी किया हूँ ऑलरेडी। तो इसके लिए बार बार क्वेश्चन मत पूछिए, है ना, मेरे बारे में मत पूछिए, है ना। तो मेरा मैंने दिया था, हो गया। आगे आप लोगों का सीट नहीं लूंगा, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। हाँ, यहाँ पे जो आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन था मेंस के लिए क्या करें, देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़े हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट भी, और जो मेरे साथ नहीं भी जुड़े थे, जैसी सी बात है, उसका भी हुआ है। तो क्या होगा कि भाई आप लोग अब भटकना नहीं है, आपके सिलेबस लिमिट है। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, हालांकि आपको स्टार्टिंग में ही मैंने दिखा दिया। यहाँ पे सिलेबस आपको दिख रहा होगा, मेंस का बिहार एसआई का, मेंस का, उसी में अपने आप को बांध के रखिए। यार बहुत अभी टाइम है, मतलब कि लगभग आपके पास 27-28 दिन है, मान के चलिए 30 दिन आपके पास टाइम है मेंस का। तो 30 दिन का भी रणनीति बताऊंगा, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि न्यू वैकेंसी कब तक आ जाएगा। तो दोनों को मैं साथ में लेके चलूंगा। तो जिनका अभी इस बार 1275 में प्रीलिम्स हो गया, ठीक है, पहले मैं इसके लिए मेंस के लिए बता देता हूं भाई अभी आपको क्या करना चाहिए मेंस में। बस जितना बता रहा हूं उतना करके जाना, मॉक टेस्ट लगाना। मैं कह रहा हूं आपका मेंस में बहुत अच्छे नंबर होगा, आराम से 80 प्लस नंबर आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने प्रीलिम्स पास किया है, तो आप में वो क्षमता है 80 प्लस अभी भी स्कोर करने का, बिल्कुल है, पॉसिबल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने ऑलरेडी भीड़ को छांट दिया है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ न्यू वैकेंसी। यहाँ पे मैं बात करूंगा न्यू वैकेंसी कब तक नोटिफिकेशन आएगा, इसके बारे में भी। न्यू वैकेंसी 2024, ये नोटिफिकेशन कब आ जाएगा और कितना टाइम है। टाइम बहुत कम है, मैं फिर से कह रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो टारगेट आपको हमेशा 80 प्लस का रखना है, और ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। और जो मेरा कहना मानते हैं, जितना मैं बोलता हूँ, जाहिर सी बात उनका इस बार प्री भी हुआ है और मेंस भी होगा, ठीक है। चलिए, तो 1275 यहाँ पे लिखता हूँ, एक एक करके देख लीजिएगा। बिहार एसआई 1275 मीन्स एग्जाम, जो कि आपको पता है कि फरवरी में आपका एग्जाम होने जा रहा है। मेंस का सिलेबस अभी मैं प्री के लिए बात अभी नहीं करूंगा, अभी पहले मेंस के लिए बता देता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा न्यू वैकेंसी का प्री और मेंस, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आ जाएगा, कितना टाइम है, ठीक है। तो ये फरवरी में आपका एग्जाम होने जा रहा है, मान के चलते हैं कि भाई आपके पास 25 दिन है, ठीक है, और फरवरी में कंफर्म है, कोई डेट उठ नहीं बढ़ेगा। और इसका मेंस का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेंस सिलेबस, ठीक है, मेंस सिलेबस। मैं थोड़ा सा फास्ट में बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेंस एग्जाम में आपको पता है कि एक तो पेपर 1 होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपको पता है यहाँ पे हिंदी होता है, जो कि क्वालिफाइंग है, आप प्रीवियस ईयर से करके जाइएगा, हो जाएगा काम। ये जो है जीएस पेपर 2, यहाँ पे सॉरी, ये जीएस पेपर की मैं बात करूं, है ना, जीएस पेपर, तो ये 100 नंबर का होता है, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा ना आपका, इसी पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जीएस पेपर का बात करूंगा, जिनका आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपको देखना है, दो ही खंड में बांटना है, ठीक है, 3 खंड में बांटना है इसे। कैसे, देखिए सिलेबस में यहाँ पे मैं फिर से लगा देता हूँ, सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम आपके पेपर में, और कहां कहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको पता होगा कि मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, देख लीजिएगा सिलेबस में, ठीक है। और देखिए उसके अलावा आपको क्या करना है अभी, सामान्य विज्ञान, और यहाँ पे लिखा है कि नागरिक शास्त्र, और यहाँ पे लिखा गया है भूगोल, और यहाँ पे आप लिखा गया है, अगला सेक्शन देखिएगा, इतिहास, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मैथ्स है और रीजनिंग है, ठीक है। यही इसके सिलेबस में बस इतना ही चीज लिखा हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा कहूंगा आपको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ना है, लेकिन इसी में बांध के रखना है। देखिए विज्ञान की बात करूं तो लगभग यहाँ पे 22 से 23 क्वेश्चन आता है ना। अगर मैं यहाँ पे नागरिक शास्त्र मतलब कि पोल साइंस के बारे में बात हो रही है, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आता है ना। भूगोल की बात करूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, लगभग यहाँ पे आप देखिएगा पिछला वाला क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से था। और हिस्ट्री की बात करें तो देखिएगा हिस्ट्री में एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन हो सकता है पूछ दिया जाए, क्योंकि इस बार प्री में आया था ना, तो इसलिए देख के जाइएगा, छोटा सा सिलेबस है इसका। तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन होता है, एंशिएंट प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत
और आधुनिक भारत, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहता है क्वेश्चन, मैं बात करूं तो यहाँ पे भी लगभग 15 से 17 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, ठीक है। 15 से 16 17 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, ठीक है। हिस्ट्री का, मैथ की बात करें तो मैथ का जो है 8 से 9 क्वेश्चन रहता है, 8 से 9 क्वेश्चन मैथ का, 8 से 9। और रीजनिंग का ज्यादा रहता है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 12 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। ये आपका सिलेबस है और आप देखिएगा पेपर। हाँ, लेकिन अगर इससे पहले एक्साइज एसआई का मीन्स हुआ था, आपको पता होगा, उसमें क्या हुआ था कि इन्वायरमेंट का 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, करंट अफेयर्स का 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा इसे भी देख के जाना है, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा होगा क्या इकोनॉमिक्स नहीं पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, देख लेना है। देख कैसे लेना है, मतलब कि बेसिक सा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, वही देखना है ना। तो मतलब कि हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ज्यादा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपका मेंस का सिलेबस है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसलिए कहता हूं कि टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है क्या मुझे कहीं ज्वाइन करना चाहिए? कहीं नहीं ज्वाइन करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, कहीं नहीं ज्वाइन करना है। कारण क्या है, आपने अभी तक जो भी चीजें पढ़ा है उसी को रिवीजन करिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए जो चीज पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन करिए, उसी चैप्टर को बार बार रिवीजन करिए। हाँ, बात रही हिंदी का, हिंदी का ये क्वालिफाइंग है, 100 नंबर का हिंदी होगा भैया, मतलब 100 क्वेश्चन होगा। तो भाई आप कम से कम पीवाईक्यू करके जाइएगा ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो हिंदी हो जाएगा, है ना। अगर आपका हिंदी बहुत ज्यादा, आप हिंदी में वीक है, कमजोर है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके लिए चैप्टर का नाम मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वो चैप्टर करके तो वहां से हिंदी का काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़े हैं, मेरे साथ पढ़ रहे थे बिहार एसआई वाले बैच में, जिसमें प्री और मेंस दोनों था, फाउंडेशन बैच में, तो भाई आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको पीडीएफ दिया हूं, चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे साइंस की, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, उसके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। उसी पीडीएफ को बार बार करिए, बार बार रिवीजन करिए। लेकिन आपको आज से ये प्रण लेना है कि मुझे 2 मॉक टेस्ट, किसी भी हाल में आप खाना नहीं खाइए चलेगा, मैं ये चीज दोबारा कह रहा हूं, ठीक है। खाना नहीं खाइए चलेगा, मत सोइए चलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब होगा भैया सेट प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए ये चीज आपको, ये चीज नहीं कोई बताएगा, सब अपना कोर्स बेचने में लगे हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये काम आप करिए, 2 सेट प्रैक्टिस लगाइए। अब मान लीजिए आप सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं, तो वहां पे अभी मैथ रीजनिंग के लिए मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि ये 20 नंबर का सवाल है, ठीक है। और ध्यान रहे, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, आपके जो ग्रुप है, वहां पे मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट मैथ रीजनिंग का दे चुका हूं। पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट है, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है ना। मैं बता दिया हूं कौन कौन से चैप्टर वहां पे पढ़ना है वो, और रीजनिंग का भी मैं दिया हूं लगभग 7-8 चैप्टर, 9 चैप्टर। तो रीजनिंग उसको कर लीजिए, हो जाएगा, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो आपका सिलेबस पूरा कवर है आपके ग्रुप में, मतलब कि जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़े थे, जो लोग मेरे साथ जुड़ के नहीं पढ़े हैं, बाहरी लोग भी देख रहे हैं वीडियो, मतलब कहने का मतलब जो लोग सेल्फ स्टडी किए थे, अगर आपको लगता है कि मुझे रिवीजन करने के लिए कंटेंट नहीं है, तो आ सकते हैं मेरे साथ। कैसे आइएगा वो मैं बता दूंगा। पहले आप देखिए, सभी के लिए मैं बता रहा हूं, देखिए 2 सेट प्रैक्टिस आपको डेली लगाना है। इसमें 100 का 100 क्वेश्चन होना चाहिए। जो आपके सेट प्रैक्टिस कौन सा लगाना है, तो देखिए मार्केट में कीरन पब्लिकेशन की भी बुक है, प्लेटफॉर्म का भी आ गया है, इडोटेरिया का भी आ गया है। तो मेरे हिसाब से इडोटेरिया को लीजिए, बहुत अच्छा कंपाइलेशन रहता है। तो पहले इडोटेरिया को खत्म करिए, उसके बाद जो है प्लेटफॉर्म को ले सकते हैं, थर्ड में आप कीरन को रख सकते हैं, ठीक है। तो 3 आ रहा है, तो कम से कम 2-3-4 प्रकाशन तो लगाइए ही लगाइए, ठीक है। ये काम करना पड़ेगा। तो 2 आप लगाइएगा, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो 3 भी लगा लीजिएगा, लेकिन 2 लगाना है तो 30 दिन टाइम है, तो 60 मॉक टेस्ट हो जाएगा। इतना करते हैं ना, आपके अंदर मैं कह रहा हूं ना, वो फीलिंग आ जाए कि आप 100% कंफर्म हो जाइएगा कि भाई हाँ मेरा 80 प्लस कंफर्म आ जाएगा। तो ये तो मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे मॉक टेस्ट लगाइएगा, तो मान लीजिए हिस्ट्री का कोई भी प्रश्न गलती किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री वाला सेक्शन में जाना है। मान लीजिए प्राचीन भारत के इतिहास में आपने क्वेश्चन गलती किया है, तो आपके पास मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, तो आप जाइएगा। या फिर जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़े हैं, जाहिर सी बात है उसके बाहर मेरा जो कंटेंट है उसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, एग्जाम में भी नहीं, बिहार के कोई भी एग्जाम, आगे भी एग्जाम होगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं दिखेगा, है ना। लगभग 95% एरिया कवर हो जाता है। तो उस पीडीएफ में जाके उस चैप्टर को जल्दी जल्दी से देख लेना है, आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है। मान लीजिए आप बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, बायोलॉजी वाला पीडीएफ में जाना है, या फिर आपने प्रिंट आउट करवाया है पीडीएफ का, तो वहां से जाके देख लीजिएगा। हाँ, ये तरह मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, आपको क्या करना भैया, आपको ये करना है, आपने जिस भी जो भी आपका ऑथेंटिक सोर्स था, जिस भी बुक को आपने फॉलो किया था, आपने नोट्स अगर बनाया है, तो आप क्या करिए, वहां पे जाइए और उसे एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। तो ये मॉक टेस्ट लगाने से ये फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? पहला फायदा, आपका यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई कौन सा सेक्शन में आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। दूसरा फायदा क्या मिलेगा, जहां पे गलत कर रहे हैं तो वहां पे जाके अपने सही मतलब कि उस टॉपिक को देख लिए। उसके साथ आपका ना, आप जब पेज उलटते हैं तो भाई कुछ क्वेश्चन और आपको दिख जाता है, और दूसरे क्वेश्चन को भी आप देख लेते हैं, और वहां से आपका रिवीजन हो जाता है। तो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जीके में यही चीजें आपको करना है, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स का जो 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो भैया आपके ग्रुप में मैं प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स दे दिया हूं 1 साल का, उसी को रिवीजन करिए। और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, तो वो लोग क्या करिए, उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि देख के जाना है करंट अफेयर्स, का पता 2-3 क्वेश्चन आ जाए,
तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीडी का जो है ये वाला जो आया है जनवरी महीने का, जो कि आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो जनवरी तक का पूछा जाएगा, तो दिसंबर वाला तो आ गया है जो कि 1 जनवरी तक का दिया गया होगा, तो आप क्या करिए वन लाइनर वहां से जाके कर लीजिए, और जनवरी वाला जो आएगा 1-2 फरवरी को, ठीक है, 1-2 फरवरी को आ जाएगा, तो भाई वहां से वो ले लीजिएगा, वहां से सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, ज्यादा टाइम करंट अफेयर्स में नहीं देना है, ज्यादा टाइम आपको देना है। पॉलिटिकल साइंस का कितना क्वेश्चन आता है, तो लगभग 12-13 क्वेश्चन में मेंशन कर दिया हूं। हिस्ट्री का ज्यादा वेटेज रहता है, और खासतौर पर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का, और इंडियन ज्योग्राफी का गिना चुना टॉपिक है। इंडियन ज्योग्राफी का 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आता है, 15-17 क्वेश्चन, तो उसमें से लगभग 12-13 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का आ जाएगा। तो इसमें आपको भारत का सामान्य परिचय, भारत का भौतिक स्वरूप से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, भारत का जो है नदियां मतलब अपवाह तंत्र, वहां से क्वेश्चन आता है, लगभग 5 चैप्टर है, वहीं को उसी को पढ़ लीजिए। उसके बाद भारत की जलवायु और कृषि, भारत की कृषि है ना, तो और कुछ विविध वाला सेक्शन होता है, बस उसी को पढ़ना है, 15 नंबर आपके मुट्ठी में है, बस उतना करके जाना है। मैं कह रहा हूं ना, पॉलिटिकल साइंस में मैं फिर से कर रहा हूं, जो लोग मेरे साथ जुड़े थे, पीडीएफ दिया हूं, सफिशिएंट है, उसको बार बार रिवीजन करिए, जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहां से काम हो जाएगा, लेकिन सेट प्रैक्टिस डेली 2 तो करना है। अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि आपके पास अब वो जुनून अभी है कि हम 3 भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, तो भैया 3 लगाइए, मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, और इसे रिवीजन करिए। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े थे मैं बता दिया हूं कि आपके पास सोर्स क्या होना चाहिए, जो लोग मेरे साथ भी नहीं जुड़े हैं आपके पास कंटेंट है। हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेंस के लिए, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सिलेबस पूरा कवर करवा दिया गया है, तो मैं आपको अभी ऐड कर दूंगा, तो आपको हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, साइंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि भाई मैं वहां पे एनसीईआरटी का छठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक की ऑब्जेक्टिव का जो है यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव करवा दिया, उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, मैं ग्रुप में दे चुका हूँ, ठीक है, तो वहां से। और मैथ की बात करें, जो लोग मेरे साथ जुटे हैं, मैथ में पढ़ा दिया हूँ, रीजनिंग में पढ़ा दिया हूँ, कुछ टॉपिक रह गया है रीजनिंग का 2-4-5 चैप्टर, तो वो जो है 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, तो आपका मैथ रीजनिंग कवर हो जाएगा। हाँ, जो लोग मेरे साथ अभी भी जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास कंटेंट नहीं है, हम कहां से करें, हाउच पौच आप हो रहे हैं, तो आइए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सिलेबस पूरा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरसरी निगाहों से। और देखिए मैं बात करूं, चाहे पोल साइंस की बात करूं, चाहे ज्योग्राफी की बात करूं, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करूं, चाहे बायोलॉजी की बात करूं, तो चाहे हिस्ट्री की बात करूं, तो हिस्ट्री में देखिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करूं तो लगभग यहाँ पे 9 से 10 वीडियो रहता है, ठीक है, और ये वीडियो का लेंथ 20 से 25 मिनट का आता है, कुछ 30 मिनट का आता है, जाहिर सी बात है आप एक दिन में एंशिएंट पूरा देख सकते हैं। एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो पीडीएफ को आप सरसरी निगाहों से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये है मेरे साथ जुड़ने से फायदा आपको मिलेगा। जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आप ना क्या एक दिन में मतलब कि 6 से 7 घंटा में उसे पूरा खत्म कर सकते हैं ना, वीडियो देख के, क्योंकि डायग्रामिकली चीजों को दिया गया है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं भाई, वीडियो को क्या कर सकते हैं भैया, सॉरी पीडीएफ को रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसा आप चाहे तो भाई 3 से 4 दिन में पूरा वीडियो मेरा देख सकते हैं, और उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन करते रहिए पड़ेगा। अब मान लीजिए मेरा ले लीजिएगा, पढ़ के नहीं जाएगा तो दिक्कत होगा ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट है, मैं फिर से कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास है, तो जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं, जो लोग नहीं आना चाहते आपके पास कंटेंट है, अब मैं फिर से कर रहा हूँ, कहीं पे ज्वाइन मत करिए, जो आपको नया पढ़ाया नहीं, बर्बाद नहीं करना है, आप क्या करिए अपना एफिशिएंसी बढ़ाइए, है ना, और चीजों को करिए। तो जो लोग इच्छुक है मेरे साथ चाहे तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो लोग आना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मात्र जो है 1599 का है ना, 1599 रुपए आपको पे करना है, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो पेमेंट देखो, पेमेंट इस नंबर पे करना है, पेमेंट इस नंबर पे करना है 7319924130। इस नंबर पे गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट करके इस नंबर पे 9341766130 इस नंबर पे स्क्रीनशॉट करके भेजना है, और साथ में अपना नाम प्लस डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। मैं फिर से कर रहा हूं, सारे क्लासेस कंप्लीट है, ठीक है, और हालांकि कुछ चैप्टर रीजनिंग का रह गया है और 1-2 चैप्टर मैथ का रह गया है, तो वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो वहां से कर लीजिएगा। आपका सारे सेक्शन कवर, हिंदी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हिंदी के लिए आपको पीवाई 2 कर लेना है, ठीक है, चाहे तो आप लोशन पब्लिकेशन की बुक आती है, चाहे एसपीडी की आती है, वहां से ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी आपका क्वालिफाइंग है। तो जो लोग चाहते हैं, आपके पास कंटेंट नहीं है, देखिए मैं फिर से कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास सारे कंटेंट है तो आप खुद से पढ़िए, रिवीजन करिए, 2 मॉक टेस्ट लगे मैं बता चुका हूं, ठीक है, और कैसे करना क्या करना है वो बता चुका हूं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास रिवीजन करने के लिए कंटेंट नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कंटेंट नहीं है, तो भाई आप मेरे साथ आ सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 7319924130 इस नंबर पे पेमेंट करना है, और नीचे वाला नंबर पे 9341766130 इस नंबर पे स्क्रीनशॉट करके भेज देना है। मैं आपको एट टाइम तुरंत एड कर दूंगा, ठीक है, और आज से शुरू कर दो। हम आपको करना पड़ेगा अभी, अब फिर से मैं कह रहा हूं, हवा मत बनाइए, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, इधर उधर टाइम मत लगाइए, ठीक है। मैं फिर से कर रहा हूं, 2 सेट प्रैक्टिस आपको डेली देना है। अब बात करते हैं नई वैकेंसी। नई वैकेंसी भी आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में मैं कह रहा हूं ना, लगभग 2 महीना के अंदर, मैं कह रहा हूं 2 महीना के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, और एग्जाम लगभग 4 से 5 महीने के अंदर आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। फिर से कह रहा हूं, तो इसलिए तैयारी में लग जाइए, समय कम है ना। तो जो लोग नए कैंडिडेट है, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग भी आना चाहते हैं,
तो भाई आप लोग, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो आप लोग आराम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग मेरे साथ भी आना चाहते हैं तो आके पढ़िए, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, और मैंने मेंस के लिए सब कुछ बता दिया हूँ, आपकी क्या रणनीति होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दीजिए और एग्जाम निकालिए, और मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगा, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, नई वैकेंसी बहुत जल्द आ रहे हैं, मैं बता दिया हूँ, 2 महीना के अंदर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया कंप्लीट है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि भाई आप लोगों को जो भी स्टडी मटेरियल मेरे पास है ना, मतलब कि मुझे लगता है कि भाई आपको देना चाहिए, तो वो मैं आपको देता हूँ। तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, और बहुत सारे ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहां से आप सारी चीजें एक्सेस कर पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।